जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज आप सभी के लिए लाई हूँ मैं एक नया साईं अनुभव। ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। देखिए, जिसका कोई नहीं है उसका साईं है। जिनको सब छोड़ देते हैं, साईं उन्हें अपनाते हैं, क्योंकि बाबा से कुछ ना छुपा नहीं है, वो सब जानते हैं। मैम बताती हैं कि बाबा से वो कोरोना के वक्त से जुड़ी हैं और तब से साईं सच्चरित्र जी का पाठ करती हैं नियमित तौर से। अब सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक इनके पेट में दर्द होने लगा। दर्द की वजह से वो ठीक से बैठ नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ़ होता उनको। सर उनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पहले दवाई दी जांच करने के बाद, पर डॉक्टर की दवाई से ना कोई असर नहीं हुआ। फिर से जब सर मैम को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करने को कहा और रिपोर्ट में आया कि मैम को हार्निया है। अब मैम ऊदी जल नियमित तौर से पी रही थी ताकि वो जल्दी से क्योर हो जाए, पर मैम का सर्जरी होना था, ठीक है। और साईं कृपा से इनका सर्जरी सक्सेसफुल भी हुआ। अब लाइफ है तो प्रॉब्लम भी है। एक बार प्रॉब्लम आता है, एक बार जाता है, दैट्स लाइफ। और यहाँ मैम के सर्जरी होने के बाद वो जब ठीक हो गई, शुरू हुआ एक नया प्रॉब्लम। सर स्कूल में काम करते हैं और इन्हें पहले कोई एडिक्शन नहीं था शराब का, पर पता नहीं अचानक से उनको आदत पड़ गई, ठीक है। वो शराब पीने लगे। मैम ने बहुत समझाया, पर सर सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सर स्कूल में जाकर पीने लगे। कभी कभी रात के 12 बजे घर से निकल जाते शराब पीने के लिए। इनकी बेटी भी बहुत टेंस थी कि पापा को इतना भयंकर एडिक्शन लग चुका है शराब का, ये कैसे छूटेगा। मैम भी साईं बाबा को रोज़ पुकारती, प्रार्थना करती कि कुछ उपाय कीजिए साईं, इनका लत, इनका एडिक्शन आप छुड़वा दीजिए। मैम बताती है कि सिचुएशन इतना ख़राब हो चुका था कि सर को घर से बाहर निकालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जैसे ही सर घर से बाहर निकलते शराब पीने चले जाते, और ये सिलसिला 1.5 साल तक चला। ज़्यादा शराब पीने के कारण सर बीमार हो गए। फिर भी सर का ना लत छूट नहीं रहा था। फिर आसपास के सभी ने कहा कि डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र जो होता है ना, वहाँ भेज दो इनको। और कोई चारा भी नहीं था, तो मैम ने सर को नशा मुक्ति केंद्र भेज भी दिया, ताकि ये लत छूट जाए और सर एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सके आगे जाके। 1 महीना सर रहे डी एडिक्शन सेंटर में, और 1 महीने का खर्चा आया 10,500 रुपये। पर धीरे धीरे खर्चा बढ़ते गया और मैम के पास ना उतना रकम नहीं था देने के लिए। सर के चाचा जी जो हैं वो एक स्कूल ओन करते हैं, ठीक है। तो मैम उनके पास गई मदद मांगने के लिए, पर चाचा जी ने देने से साफ इनकार कर दिया। होता यही है कि जब आप मुश्किल में होते हैं ना, सबके असली चेहरे निखर के बाहर खुल के आते हैं, ठीक है। कौन अपना कौन पराया, आप अपनी मुसीबत के वक्त में अच्छा समझ पाते हैं। तो मैम साईं बाबा के आगे रोती और अपना प्रॉब्लम शेयर करती साईं से। साईं से कहती कि बाबा इतना खर्चा है, मुझे मेरे पति को नशा मुक्ति केंद्र से घर वापस लौटाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो मैं बिल चुकता नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे चलेगा तो मैं अपने पति को कैसे घर वापस लाऊँ। वो अपना प्रॉब्लम बाबा से शेयर करती और बहुत रोती, ठीक है, क्योंकि उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। अब सर को डी एडिक्शन सेंटर से घर लाने के लिए जो बिल मैम को पे करना था वो 20,000 का था, ठीक है। पर इनके पास वो पैसा नहीं था, तो मैम क्या करती, मैम रोज़ बाबा के आगे 9 दिया जलाती, बाबा के पास 9 दिया जलाती और कहती कि बाबा मेरी मदद करो, मेरी अर्ज़ी सुनो। एक दिन क्या हुआ, मैम देखती हैं कि मोबाइल में मैसेज आया, जहाँ लिखा है कि उनके बैंक अकाउंट में किसी ने 48,500 रुपीज़ भेज दिया है। मैम हैरान हो गई कि इतने पैसे इनके अकाउंट में नहीं थे, तो भेजा तो किसने भेजा, ठीक है। कोई सगा तो था नहीं जिन्होंने हेल्प किया, और जिनसे मैम ने हेल्प मांगा उन्होंने ना कर दिया। तो मैम बहुत सरप्राइज़ थी, हैरान थी कि 48,500 रुपीज़ किसने भेजा। देखिए, कुछ घटनाओं का ना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तब दिल सिर्फ यही कहता है कि ये मेरे साईं ने किया है, ये साईं कृपा है, ये मेरे साईं का ही किया कराया है ना। तो कुछ कुछ मौक़ों में मतलब कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिल कहता है, आत्मा यही कहती है कि मेरे साईं ने किया है। तो मैम को भी ये बात समझने में देर नहीं लगी कि बाबा ने ही मैम को पैसे भेजे हैं, बाबा ने ही मैम को
मदद किया है। और मैम बाबा के सामने गई और बहुत भावुक हो गई और कहा कि साईं तू ही है और तू सब जानता है, मेरी हालत, मेरी परेशानी सब तू ही जानता है और इसलिए तूने ही मुझे मदद किया है। मैम बहुत मतलब बाबा के सामने रोती है, बहुत थैंकफुल होती हैं मैम, अपना ग्रैटिट्यूड बाबा को जताती हैं। ठीक है, फिर मैम बैंक जाती हैं और अमाउंट विड्रॉ करती हैं, पेमेंट करती हैं और फिर सर को घर लाती हैं और आज सर बिल्कुल ठीक है। वैसे मैम को सिर्फ 20,000 रुपये की ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि बिल 20,000 का था, पर साईं ने इनको 48,500 रुपीज़ भेज दिया, जो इनको चाहिए था उससे दुगना। और अगर आप में से कोई है जिनके मन में ये प्रश्न होता है कि किसी ने भेज दिया होगा या फिर कैसे प्रूफ है कि साईं ने भेजा ये पैसा मैम को, तो मैं बता दूं आज तक इनसे वो पैसा कोई वापस लेने भी नहीं आया। ठीक है, तो बाबा है ही ऐसे, आप अगर बाबा से कुछ मांगो बाबा आपको उससे ज़्यादा ही देते हैं। जैसे मैम को 20,000 का ज़रूरत था, बाबा ने दिया 48,500 रुपीज़। बाबा करुणा सागर हैं, करुणा सिंधु हैं, उनका करुणा आप माप नहीं सकते, उनकी महिमा आप बयान नहीं कर सकते। इतने महान हैं हमारे साईं, इतने इतने अच्छे हैं हमारे साईं। मैम थैंक यू अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे साईं चैनल को, यानी जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।